हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और आज हम एक थॉट के साथ बात करते हैं कि परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। तो जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें, पता नहीं कब ज़िंदगी बोल दे पीछे मुड़। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तो मिजोरम के अंदर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और इस मेगा फूड पार्क से किसानों को, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जो जोरम मेगा फूड पार्क है, यह 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और लगभग 25,000 किसान यहाँ पर लाभान्वित हो जाएंगे। और जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरमथांगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ समझौता किया है। तो बात करें तो ये समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। और रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई है, इसने टैंक T-19 SK के लिए बारूद सुरंग हैं जो उनको हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह, और इनके द्वारा 1512 उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी गई है। और इस खरीद की जो लागत है वह है 557 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित कर दिया गया है। तो ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा इस साल जो अक्टूबर और नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, तो कोविड-19 को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है और यह 2022 तक स्थगित इसको कर दिया गया है। और ICC बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर-नवंबर 2022 में करने के लिए अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी-मार्च को अक्टूबर-नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का फैसला भी किया है। ICC का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मनु साहनी, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी किसने दी है। तो ये दी है दिल्ली के कैबिनेट ने। और दिल्ली के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। और इसके तहत अगले 6 महीने से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। और इस योजना से जो लाभार्थी हैं उनके घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। और इस योजना से 2016 की PDS दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत रियासती राशन प्रदान किया जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है। तो यह किया है बलदेव सिंह ने। और ये बलदेव सिंह हैं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। और यह जो पुस्तक है ये स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। और यह पुस्तक यूनिस्टार्स द्वारा प्रकाशित की गई और हाल ही में इसका विमोचन किया गया। और उसे जो उधम सिंह है, तो उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च इसको किया जाएगा। अगर इस पुस्तक के बारे में बात करें तो यह पुस्तक कर्नल रेजिनल डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन भी करती है, जिसे जलियांवाला बाग में नरसंहार के दोषी रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया जाता है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैकेस्टन हॉल में पंजाब की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायर की हत्या की थी।
जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे चुना गया है, कौन बने हैं? तो SAP यानी सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, इसके अंदर इसके जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं, ये बनाए हैं कुलमीत बावा को, और ये स्थान लेंगे देवदीप सेन गुप्ता का। कुलमीत पर SAP के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कर्मचारी और ग्राहकों के लिए एक असाधारण अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने का जिम्मा इनके ऊपर दिया गया है। साथ में वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन भी यहाँ पर करेंगे। और जो कुलमीत हैं ये सीधे SAP एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को यहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे। जो SAP के CEO हैं ये क्रिश्चियन कलेन हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वे वेइनहाइम जर्मनी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रमेश बाबू को, और यहाँ पर जो करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल हैं इनके द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, और साथ ही इन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा है। और इनकी जो अवधि है कार्यकाल की वो 3 साल के लिए इनको चुना गया है, और जो स्थान लेंगे ये लेंगे PR शेषाद्री का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। और जो रमेश बाबू की बात करें तो इससे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवारत थे, और 2020 अप्रैल में इनकी सेवानिवृत्ति हो गई थी। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके SBI कार्ड के जो अभी प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अश्वनी कुमार को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है, ये किस अधिनियम को बदलकर लागू किया गया है? तो भारत में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है, और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को यहाँ पर बदला गया है। किसको बदला गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को यहाँ पर बदला गया है, और इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारिस्थितिकी पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेता मंच से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। हमारे जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं वो हैं रामविलास पासवान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? CBIC ये होता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, और इसने डेटा एक्सचेंज के लिए डेटा का आदान प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के साथ इन्होंने साझा किया है। और अभी हाल ही में CBDT ने डेटा एक्सचेंज के लिए MSME के साथ भी इन्होंने साझा किया था। और जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं M अजीत कुमार, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? यह शुरू किया है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने, और पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान यहाँ पर शुरू किया है। और PNB के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और PNB के द्वारा यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यहाँ पर शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। अब हम बात करें निधन की, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया है, जिनका जन्म 17 फरवरी 1936 को हुआ था, और उन्होंने 1959 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, और 1966 में ग्राउंड के रिटायरमेंट के बाद वह ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर के लिए भी पहली पसंद थे।
दूसरे हैं वेवर्त, उड़ीसा के अभिनेता थे। विजय मोहंती, इनका भी निधन हो गया है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर कलाकार के रूप में की और बाद में फिल्मों में आने से पहले कई नाटकों का निर्देशन किया उन्होंने। उनकी पहली फिल्म थी चिलिका टायर में उनका प्रदर्शन में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले और वह फिल्मों में विलेन की भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं या थे, जिनमें समय, बड़ा बलवान, नागा फाका, शहरी बागा, डंडा बलंगा और चाका भूनरी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 में आम चुनाव में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। अगले हैं स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मोर्से, इनका भी निधन हो गया है। यह पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में शुमार थे और वे 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार सर्वेंटेस प्राइज के विजेता थे और उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था अल्टीमेट ट्रेड्स ऑन टेरेसा स्योरी और लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा। ये 1965 में प्रकाशित हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।